केसी त्यागी साहब बहुत आइडियोलॉजिकल आदमी, बीजेपी के साथ उनका मतलब उनकी पार्टी चली गई इसलिए वो भी चले गए, वरना केसी त्यागी जी को एक समाजवादी खेमे का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल माना जाता है और उनकी किसी भी विषय पर राय बहुत स्पष्ट राय रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेने के बाद भी केसी त्यागी साहब कितनी ही बार वे उन तमाम सारे मुद्दों से किनारा करते रहे बोलने से जो बीजेपी के कोर इशू थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी असहज हो गई उनके न केवल इस वक्तव्य से, बल्कि ये तो एक वो मील का पत्थर वक्तव्य हमें दिखा जो हमें दिख रहा है, वरना बहुत सारी और भी ऐसी बातें होंगी जिनको मिलाकर ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश से करवाया। वैसे भी अब देखें तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए वहां स्पेस नहीं है। हम कांग्रेस पर ये आरोप लगाते रहे कि उनका कोई भी नेता कभी भी कुछ भी बोल देता है, इसके बाद भी वो पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पे बने रहते हैं। कारण उसका यही है कि उनके अंदर कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यदि अभी भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाई, यही स्थिति यदि कांग्रेस की होती, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही होती, तो पूरी ट्रोल आर्मी, पूरा संघ परिवार दाना पानी लेकर चढ़ चुका होता कांग्रेस पर। लेकिन पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, उनके अंदर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, उनके अंदर आइडियोलॉजिकल लोग, बुद्धिजीवी लोग समाविष्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए केसी त्यागी साहब तो वहां पर खप ही नहीं सकते थे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक भस्मासुर जैसी पार्टी है, जिस भी छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के साथ ये जुड़ी, अंततः उसे इसने भस्म ही कर दिया। आप बताइए, भारतीय राजनीति में या पंजाब की राजनीति में भी आज अकाली दल की हैसियत क्या है? आप बताइए, महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थिति क्या हुई? अंततः दो फाड़ हुई। अंततः दो फाड़ के बाद भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो धड़ा है, जो अभी फिलहाल सरकार में है, उनकी स्थिति बड़ी खराब और भयानक दिख रही है। तमाम सारे सर्वे आ रहे हैं। इस पीडीपी का क्या हुआ? पीडीपी के साथ इन्हें सरकार बनाई और अंततः पीडीपी को खत्म कर दिया, और इस बार तो पीडीपी को मजबूरन अलग चुनाव लड़ेंगे ये तक निर्णय लेना पड़ा। तो इस तरह से पार्टी के अंदर का लोकतंत्र का ना होना, पार्टी के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी का ना होना, पार्टी में आइडियोलॉजिकल लोगों की खपत न हो पाना, ये तमाम सारे कारण हैं जिनकी वजह से अभी तो केसी त्यागी पार्ट 1 दिख रहा है आपको। यदि इन लोगों ने, उनके साथ के लोगों ने सत्ता का मोह नहीं त्यागा, तो वो वक्त भी दूर नहीं होगा जबकि बहुत सारे लोगों को या तो भारतीय जनता पार्टी के कारण राजनीति से इतर होना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ेगा। असल में बिहार में जो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है वो है चेहरे की। बिहार में माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस का चेहरा किसी को बनने नहीं दिया। अभी हम देखें कि पिछली बार लोकसभा की एक सीट वहां पर थी, लालू की नहीं थी। इस बार इनकी 5 सीटें हैं शायद कांग्रेस की, लालू की शायद 4 हैं या 5 ही होंगी मालूम नहीं। पर वहां पर एक तरफ नीतीश है, एक तरफ 4 और 3 है। लालू जी को 4 सीट है और कांग्रेस को 3 सीट। हाँ, मतलब वहां पर लगभग बराबर की पोजीशन पे है कांग्रेस लालू की तुलना में। मेरा कहना है उसमें यह है कि वहां पर कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं। जाने क्या कारण है, ये लालू जी का दबाव है, बीच में खबर आई भी थी, या कोई और बात है, पर कन्हैया कुमार को जिस तरह से बिहार में उपयोग किया जाना चाहिए था, राहुल के प्रतिनिधि के रूप में भी, बिहार में कांग्रेस के चेहरे के रूप में भी कन्हैया कुमार का उपयोग कांग्रेस कर नहीं पा रही। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस बिहार में एक चेहरे को, जिसमें मुझे जो दिखता है कि दूर से बैठकर कन्हैया कुमार एक बेहतर चेहरे हो सकते हैं, उनका उपयोग करें और राहुल लगातार रैलियां करें जिसमें कन्हैया कुमार हो और तेजस्वी भी हो, तो कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, लालू के लिए भी ये एक
बेहतर राजनीतिक माहौल बन सकता है। और राहुल की बात भी कन्हैया के माध्यम से बिहार को अच्छे से एडजस्ट कर सकती है। कन्हैया इटसेल्फ बिहारी बहुत अच्छा बोलते हैं, बिहार की जनता को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, बिहार के मुद्दों को समझते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर उनका अपना एक जो चेहरा है वो बिहारी होने की वजह से भी है, क्योंकि वो बीच बीच में अपनी बात में जो बिहारीपन ले आते हैं, वो बिहारीपन जब हमको यहाँ बैठकर अच्छा लगता है तो बिहार के लोगों को तो कनेक्ट कर ही पाता है। वो एक अलग बात की वे लगातार 2 चुनाव, एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर पर और एक बार कांग्रेस के बैनर पर, एक बार बिहार से एक बार दिल्ली से हार चुके हैं। इस जीत हार तो लगी रहती है, कौन नहीं हारा, अटल जी हारे, इंदिरा जी हारी, और मोदी भी इस बार हारते हारते ही बचे हैं। पर कन्हैया कुमार का प्रॉपर उपयोग यदि भारतीय जनता, यदि कांग्रेस बिहार में कर पाए और बिहार में कांग्रेस अपना एक चेहरा दे पाए, तो जो 29 का विकल्प भी होगा, और जो लोग यादव राजनीति से परहेज करते हैं वे लोग भी कांग्रेस का चेहरा होने की वजह से कन्हैया कुमार के साथ, कन्हैया कुमार के बहाने से कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। राहुल का यही सही कनेक्ट होगा, कन्हैया कुमार का सही उपयोग होगा और बिहार में कांग्रेस का अच्छा बेहतर चेहरा बनता है।